नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं स्टॉक्स के बारे में जिनमें भयंकर गिरावट देखने को मिल रही है। वैसे पूरा बाजार नीचे है, आप सभी को क्लियरली दिख ही रहा है मार्केट ब्रेथ क्या हाल में है, निफ्टी कितना नीचे है, स्मॉल कैप मिड कैप कितना नीचे है। नो डाउट रिकवरी थोड़ी आई है, क्योंकि रिकवरी थोड़ी देखने को मिली है हमें कच्चे तेल में। कच्चे तेल में रिकवरी का मतलब तेजी नहीं है, रिकवरी का मतलब गिरावट है, क्योंकि तेजी में तो कच्चा तेल सुबह करीब 25-30% चला गया था। अभी हालांकि थोड़ा सा नीचे आया है ऊपर से और 15-16% ऊपर दिख रहा है हमें। ऊपर से करीब 12% समथिंग की गिरावट हुई है, अच्छी बात है। $119 प्रति बैरल का हाई लगाया था, अभी $107 प्रति बैरल पे पहुंचा है, तो ऊपर से करीब $12 प्रति बैरल की गिरावट आई है। ये बहुत अच्छे संकेत आ रहे हैं, बट अभी भी स्टिल 15.5-16% ऊपर है। दोस्तों, एक तो मैंने आप सभी के साथ कहा था कि कच्चे तेल से रिलेटेड कंपनी एक्शन में रहेंगी। नेगेटिव साइड पे तो पूरा बाजार ही रहता है, क्योंकि कच्चा तेल ज्यादातर जो है सब यूज करते हैं थोड़ा अपने रॉ मटेरियल में। लेकिन पॉजिटिविटी ओआईएल के लिए एक्सपेक्टेड थी, जहां पे नहीं दिख रही है पॉजिटिविटी। ये भी बाजार की गिरावट का शिकार होता हुआ दिख रहा है। 3.5% नीचे है ओआईएल, हालांकि ये ऊपर होना चाहिए था, इसे बड़ा फायदा होता है ऊपर जाने से कच्चे तेल के। आज इसका हाई 503 का है, हालांकि ऊपर गया था बट टिकने में असफल रहा है। सिमिलरली ओएनजीसी की बात करूं तो इसके लिए भी फायदे वाली बात होती है, लेकिन ये भी ऊपर टिकने में असफल रहा है। ऊपर ये भी गया था, 289 का ओपन दिख रहा है मुझे आज इसका, और हाई अगर आप देखेंगे तो वो भी 289 ही है। तो ऊपर ओपन जरूर हुआ लेकिन टिका नहीं है। रिलायंस हालांकि सुबह तक हरे निशान में था, अच्छे समय तक हरे निशान में रहा, वो भी अभी शायद लाल में फिसल गया है। लेकिन गिरावट वाले क्षेत्रों में गिरावट भरपूर है दोस्तों। अगर आईओसी की बात करूं 5% नीचे है। एचपीसीएल बीपीसीएल की बात करें तो यहां पे भी आपको ऑलमोस्ट इतनी ही गिरावट दिखेगी। बीपीसीएल भी 5% नीचे है, और अगर हिंद पेट्रो की बात करें तो ये 6.5% नीचे है। डायरेक्टली ओएमसी प्लेस में आपको गिरावट दिख रही है। अब अगर मैं बात करूं दूसरे किसी क्षेत्र पे, तो टायर स्पेस, इसमें आपको गिरावट देखने को मिल रही है। चाहे जेके टायर थोड़ा ज्यादा गिर रहा है, जहां तक मुझे लग रहा है। जेके टायर की बात करें तो ये 6.5% नीचे है। बाकी फिर आप चाहे अपोलो टायर देख लो, चाहे एमआरएफ देख लो, चौतरफा गिरावट ही दिख रही है आप सभी को, और बाकी भी मार्केट नीचे ही दिख रहा है। दोस्तों, कच्चे तेल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम दिख रही है हम सभी को, ये आपको मार्केट में देखो जो जिस कारण से गिर रहा है वो बढ़ेगा भी वापस से। जैसे भी कच्चा तेल आपका बढ़ा है तो ये सारी चीजें नीचे हैं, कच्चा तेल गिरेगा तो ये चीजें सबसे पहले बाउंस बैक मारेंगी। क्योंकि रिलेशन को समझो, एक है कि बाजार के फ्लो के साथ गिर रहा है, एक है जो पर्टिकुलर इस चीज की वजह से गिर रहा है। जो बाजार के फ्लो के साथ गिर रहे हैं वो बाजार के फ्लो के साथ बढ़ेंगे, लेकिन हो सकता है कभी पहले बढ़ जाए या कुछ बाद में बढ़े। लेकिन जो केवल कच्चे तेल की वजह से गिर रहे हैं वो कच्चे तेल की वजह से पहले ही बढ़ जाएंगे, आप ये याद रखिएगा। इनके कुछ इंटरनली प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनके लिए कच्चे तेल ने प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। एग्जाम्पल के रूप में टायर स्पेस है, उसको कच्चा तेल यूज करना होता है अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो अब उन्हें महंगा प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा, जिससे उनके मार्जिन पे इंपैक्ट आएगा। ठीक है, जैसे ही कच्चा तेल सस्ता होगा उन्हें सस्ता कच्चा तेल मिलने लगेगा, उनके मार्जिन दोबारा इंक्रीज होंगे। लेकिन ये इंपैक्ट कितने लंबे समय चलेगा ये देखने वाली बात है। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है मार्केट क्रैश हो गया, बहुत गिर गया, ये वो जैसे मैं कहता हूं कि मौका है, लेकिन ये भी हमें समझना चाहिए अगर कच्चा तेल यहां 2 हफ्ते भी टिक गया ना, ये इकोनॉमी की बैंड बजा देगा, ये कंपनीज की हालत खराब कर देगा। मैं आपको बता रहा हूं 2 हफ्ते केवल, और कुछ लोग कह रहे हैं 1 महीने अगर ऊपर रह गया तो बर्बाद कर देगा, ये बहुत बुरी मार मारेगा, मैं आपको बता रहा हूं। तो गिरावट हुई है, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं कि शार्प अपटिक आ जाएगा आपके लिए, वापस रिबाउंड आ जाएगा बहुत तेज, उसके चांसेस मुझे थोड़े कम दिख रहे हैं। आज अगर आप नीचे से देखोगे तो करीब 200 पॉइंट्स की रिकवरी आ गई है, लेकिन इस रिकवरी पे भरोसा आई थिंक किसी को भी नहीं होगा। आगे स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट 11% क्रैश हो गया है। इनके लिए कुछ और ही न्यूज चल रही है, जैसे कि गैस सप्लायर्स रिपोर्ट्स गैस शॉर्टेज अंडर एग्रीमेंट विद पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट इफेक्टिव March 9। तो इनके साथ कुछ जो आज से एग्रीमेंट था उसमें शॉर्टेज आ गई है गैस की, जिसकी वजह से स्टॉक गिरा है। अगर आप नोटिस करें तो इसमें जैसे एक खबर आई है उसके बाद थोड़ी ज्यादा शार्प डिक्लाइन देखने को मिली है। 11:40 तक शेयर का भाव 581 था और अभी 542 है। तो पूरी की पूरी गिरावट मेरे को लगता है ये खबर के बाद ही आई है। अगर आप नोटिस करें तो गर्मी आ रही है, गर्मी का बड़ा फायदा पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जैसी कंपनीज को मिलेगा, लेकिन अभी शॉर्टेज वॉर्टेज की खबरों में ये स्टॉक टूट रहा है। मेरे को लगता है ज्यादा टूट जाए तो आप यहाँ भी मौके जरूर तलाशिएगा। इस बार गर्मी भीषण पड़ने वाली है। कल ही हमने एक डेटा शेयर किया था कि आईएमडी का बयान आया है मार्च के फर्स्ट वीक में। बीते
50 साल की सबसे हाईएस्ट गर्मी पड़ गई है। और लास्ट ईयर हमने देखा था कि गर्मी कुछ खास थी नहीं, तो लोगों ने ये सारे प्रोडक्ट्स अवॉइड करे, बट इस बार मुझे लगता है डिमांड वापस बहुत हैवी आ सकती है। चॉइस इंटरनेशनल एक बेहतरीन कंपनी है, लेकिन बड़े लंबे समय से मजबूत थी, अब कहीं जाके शिकार हुई है बाजार की गिरावट में। 800 सवा 800 से 650 हो गया है, ज्यादा नहीं गिरा है, 74 के पीई पे है, लेकिन स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स हैं बहुत, तो यहाँ डबल माइंड काम करेगा। एक माइंड कहेगा कि ले लेना चाहिए, एक माइंड कहेगा यार ये तो ज्यादा गिरा ही नहीं है एज कम्पेयर टू अदर्स, तो जो ज्यादा गिरा है वहीं ध्यान देंगे, और फाइनेंशियल्स भी थोड़े ठीक होने चाहिए, फाइनेंशियल्स के बिना नहीं लेना है दोस्तों। अब देखो सरकारी बैंक जो लगातार स्ट्रॉन्ग थी वो आज सबसे ज्यादा गिरी है। इवन सरकारी बैंकों को कोई इंपैक्ट भी नहीं होना चाहिए कच्चे तेल के बढ़ने से, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, वो इनके लिए थोड़ा दिक्कत का विषय है क्या, हाँ वो बन सकता है, बट इतनी जल्दी ऐसे सरकारी बैंक या बैंकों में अगर गिरावट आने लगी तो फिर ये सही नहीं है। आज इंडेक्स 5% नीचे है। मैं एसबीआई की बात करूं तो एसबीआई जैसा दिग्गज 5.5% टूट गया है, सोचो आप। बट ये कहीं ना कहीं क्वालिटी स्टॉक्स हैं, 10 लाख करोड़ के नीचे निकला है मार्केट कैप, मौके ही तलाशने चाहिए ऐसे स्टॉक्स में, मुझे तो लगता है। हमने नंबर्स देखे थे, बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स पोस्ट करे थे। बैंक ऑफ बड़ौदा 3.5% नीचे है मार्केट में। एक्चुअली में जिधर नजर डालोगे उधर मौका दिखेगा, बट अभी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई है, ये भी हमें समझना चाहिए। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।